हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले यूजुअली 3 स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के कमेंट्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा, सर वो उस टाइप के वीडियो रहते हैं ना कि पैसा छापने का मौका, ऐसे कौन से स्टॉक आपको नज़र यहाँ पे आ रहे। या फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कुछ स्टॉक आपने बताए थे जैसे कि ये चल नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, वहाँ पे अगर आप चाहो तो अच्छा खासा दाव लगा सकते हो, क्योंकि बाजार तो अभी भी हायर लेवल पे 15,000 यहाँ पे निफ्टी नज़र आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ 50,000 की बात करें तो सेंसेक्स नज़र आ रहा है। तो ऐसे हाईएस्ट लेवल पे अगर हम लोग को कोई स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो कौन से खरीदने चाहिए अभी भी अगर हम लोग शुरुआत यहाँ पे करें तो। राइट, रिस्की तो ज़रूर रहेगा, बट अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना आप लोग फंस गए। आपका मतलब बोलते हैं ना, एडवांटेज का पॉइंट ही खत्म हो गया, क्योंकि बाजार गिरेगा तो यही स्टॉक आपको सस्ते दाम में और भी यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब आप लोगों ने एसआईपी अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर मैं करूँ तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी आप लोग चाहो तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करने हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ स्टॉक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, 2 से 3 स्टॉक ही बताऊंगा। राइट, एंड वापस कहना चाहूँगा, मेरे स्टडीज़ के ऊपर फोकस रखो, इसको रिकमेंडेशन मत देख लेना। आप चाहो तो आप खुद भी उन सेक्टर में वो स्टॉक ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पूरा सेक्टर हम लोग को चलते हुए देखने को ही नहीं मिल रहा है। वो कौन से स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप लोग देख सकते हो 2 से 3 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। दोनों वीडियो 2 से 3 वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला था, सर एशियन पेंट आपने कैसे बताया, गिरने के बाद अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई लाइफ भी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था, राइट, कि ये भागेगा, सोया हुआ शेयर है। उसी टाइप का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक पूरा सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोया हुआ पूरा सेक्टर है। एंड फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, यहाँ पे मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजी सेक्टर। यस दोस्तों, नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है जिस लेवल पे उसने करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि सेक्टर खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। एक साइकिल रहती है, जैसे कि ऑटो सेक्टर 2018 में स्लो डाउन हुआ था, आज वो रिकवर हो रहा है। वैसे एफएमसीजी भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जिस लेवल पे उसने देना चाहिए था, क्योंकि आप उनके दिग्गज स्टॉक्स को भी देखोगे तो उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे चुके हैं। डेफिनेटली जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि अगर हम लोग 5 साल के चार्ट पैटर्न को लेके चलते हैं ना, 1 से 5 साल, तो ये फेज बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, गारंटेड। बीच में वो रुकेगा ही सेक्टर, क्योंकि पैसा चैनलाइज होते रहता है। अभी ऑटो सेक्टर में जाएगा, फिर आईटी में जाएगा, फार्मा में जाएगा, एफएमसीजी में जाएगा, तो किधर ना किधर तो वो स्लो डाउन होता है। तो एफएमसीजी सेक्टर वाले स्टॉक परफॉर्मेंस उतना नहीं दे रहे। इसका अर्थ क्या है? क्या वो खराब हो गए? बिल्कुल नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एफएमसीजी के स्टॉक जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 का ये स्टॉक है, आज देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न, कोई मूवमेंट नहीं। आप अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न की, ये क्या है, सिर्फ 2%। इससे तो ज़्यादा एफडी में मिल जाता है। तो क्या इससे हम लोगों ने डिसअपॉइंट होना है? बिल्कुल नहीं। यही दोस्तों, इस पॉइंट को भूलो मत। ये देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार। स्टार मतलब आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी, जैसे कि ये पॉइंट आपको बताता है क्या एक्चुअल खराब स्टॉक है? बिल्कुल नहीं। बट फिर भी 1 साल में उसने कितना दिया? 2% भी नहीं दिया, 1.95 दिया है। तो क्या ये खराब हो गया? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि 5 साल आप लोगों ने कभी भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चलना है। देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो ही जाता है, बट 5 साल ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना ही चाहिए। वरना आप देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप 1 साल के लिए आ गए एंड आपने बोल दिया, ये देखो सर, क्या 2% ही रिटर्न मिल गया हम लोगों को, क्या फ़ायदा? आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसलिए कहना चाहूँगा कि 5 साल का इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट की साइकिल में माना जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 5 साल की बात करें तो देखिए आपके सामने 150% की रिटर्न 5 साल में, वो भी लार्ज कैप कंपनी में, डेट फ्री कंपनी में, आउटस्टैंडिंग। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 साल से ये कंपनी में खुद आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बट भाग ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया? ये खराब हो गया। बहुत सारे लोग होप भी तोड़ रहे हैं, सर आपने बोला था एक्चुअल गजब की कंपनी है, राइट, इसको भी बेचना नहीं चाहिए, मार्केट भी छोड़ दो अगर आप चाहो तो, इस मतलब इस कंपनी को नहीं खरीदते हो तो। पर 1 साल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। फिर भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। कभी ना कभी तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एक साइकिल रुकती हुई देखने को मिलती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, मैं आप किसी को रोकता नहीं हूँ ना। मैंने कभी किसी को ये बोला कि आप बाय करो या फिर एग्जिट करो, लॉस में बेचो, प्रॉफिट में बेचो। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी भी कहना चाहूँगा, ये साइकिल हर वक्त आती है। आज एफएमसीजी में चल रही है, कल फार्मा में जाएगी, देन आईटी में जाएगी। आईटी बहुत नाच रहे हैं ना स्टॉक, आप लोगों ने देखा होगा, क्या ज़बरदस्त, मतलब क्या रिटर्न से तूफान है तूफान। एक टाइम ऐसा भी था कि आईटी में भी पैसा नहीं था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गए, वो साइकिल रहती है, चलती रहती है वो साइकिल, राइट। अभी ऑटो में कैसा देखो पैसा आ रहा है,
राइट। एक टाइम ऐसा था कि ऑटो का 52 वीक लो, सारे के सारे लो 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 52 वीक लो पे ही थे, आज 52 वीक हाई पे देखने को मिल रहे हैं। सो वैसे ही कहना चाहूँगा कि एफएमसीजी ये जो पैसा छापने का जो मौका है, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि मिट्टी पे भाव के दाम के ऊपर मिलने वाला स्टॉक, यस दोस्तों, स्टॉक ने मूवमेंट ही नहीं दिखाया एक साल से। सो हिंदुस्तान लीवर टॉप 10 में आने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट के एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 शेयर, एंड वो भी डेट फ्री, जिसके मैक्सिमम अगर आप लोग 10 प्रोडक्ट भी देखोगे आपके घर पे मिलेगी ही। मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, चलो मिनिमम बोलना चाहिए, बट कोई बात नहीं। 54% की डिलीवरीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल बोलने का मकसद समझिए मेरा कि ये कंपनी है गजब की। अगर आपके पास है तो मुझे तो लगता है आराम से आप लोग कंटिन्यू करो। मेरा हमेशा लॉन्ग टर्म का नज़रिया एक ही होता है बॉस, 5 साल होल्ड करना आना ही चाहिए। जैसे वॉरेन बफे जी बोलते हैं ना कि आपने 10 साल करना चाहिए, चलो 10 साल छोड़ ही दो, मैं तो 5 साल पकड़ता हूँ, आधा उसका। सो नहीं करोगे 5 साल होल्ड तो फिर आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे स्टॉक भी लॉस में चले जाएंगे। मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था कि समवेयर अराउंड 10 मैंने इन्वेस्ट किया था, 10 लाख, कैसे वो 1 CR हो गए। 1 साल में कुछ नहीं, 2 साल में कुछ नहीं, 3 साल में कुछ नहीं, 4 साल में वो 10 का सिर्फ 12.5 हुआ था, राइट। 12.5 अच्छी बात है, बट इतना बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट, कुछ एक्सपेक्टेशन अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट डबल कुछ नहीं, एंड 5th ईयर सीधा 1+। सो ये खासियत होती है दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो, वरना यहाँ पे मैं बीच में ही निकल जाता एंड देन मुझे पछतावा हो जाता, एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि HUL अगर आप चाहो तो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, धीमे धीमे करके चाहो तो बाय कर सकते हो। बाजार गिरा तो शायद से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ सकती है, तो आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, बिंदास होके इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ तो टाटा कंज्यूमर, यस दोस्तों, टाटा कंज्यूमर में इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि ये तो निफ्टी 50 में आया है, ये तो ज़रूर एक दिन फटने वाला है, मतलब तेज़ी से भागेगा। अभी वो शांत है ना, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भी सर पहले क्यों नहीं बता रहे। इतने वीडियोस बना चुका हूँ कि सिर्फ आपके घर पे आके बाय बटन दबाना बाकी है। सो ये कोई मैं अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि हमेशा इंडेक्स में ऐड होने के बाद, एंड खास करके निफ्टी 50 में ऐड होगा 31 मार्च के बाद, आप सभी लोगों को पता है। प्रैक्टिकली अभी तो फॉर्मेलिटी मतलब देखा जाए वैसे तो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, प्रैक्टिकली वहाँ पे हो जाएगा। सो टाटा कंज्यूमर की बात करें तो डेफिनेटली ये भी कंपनी दोस्तों फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। इसका अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, 1 साल में इसने अच्छा दिया है 86% के रिटर्न्स, राइट। हम कह सकते हैं इंडेक्स में एंट्री करने से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड इसका भी चर्चा बहुत होता था, बट कोई बात नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में इतना नहीं, ये देखिए 1 महीने का कितना है, कुछ भी नहीं, 1.94%। सो ज़रूर कहना चाहूँगा, एंड 1.94 ये कम इसीलिए क्योंकि ये निफ्टी 50 में एंटर करने के बावजूद सिर्फ इतना ही चला है। बाकी की अभी तक की हिस्ट्री देखी, निफ्टी 50 में सिर्फ नाम आ गया तो इतनी खुशी हो जाती है कुछ स्टॉक में कि तेज़ी से वो रुकता ही नहीं है। सो ये उन लोगों के लिए एक संकेत है जो लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, विन विन सिचुएशन है। क्या आपको लगता है टाटा कंज्यूमर खराब है? मैं इससे पहले भी ये सारी बातें बोल चुका हूँ। सो जो लोग पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, तो आपके सामने मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं ज़रूर इन स्टॉक्स के साथ SIP के मोड के माध्यम से 5 साल की लंबी अवधि के लिए धीमे धीमे करके भी बाय यहाँ पे कर सकता था। आपकी चॉइस है, इतने हायर लेवल पे आप चाहो तो इन स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। मैंने 2 स्टॉक्स यहाँ पे बता दिए, राइट। जैसे मैंने कहा था 49% की डिलीवरीज देखने को मिल रही, अगेन दिस वन ऑल्सो डेट फ्री स्टॉक। सो आपको एडवांटेज भी दे रहे हैं, ऐसे ने बात नहीं कि खराब स्टॉक्स है करके, इनका नंबर भी देख लेना, बहुत ही शानदार है। सो जैसे मैंने कहा कि 2 स्टॉक्स में बता रहा हूँ, अभी चलो और 2 स्टॉक्स में आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए और दिखाता हूँ कि कैसे ये स्लो डाउन चल रहा है। नेस्ले, अभी ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि जाके खरीद लो करके, क्या नेस्ले खराब है? आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, कोई शक की गुंजाइश नहीं, बट इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे 1 साल का नॉट सो गुड। आप देख सकते हो ये कितना है, 5%, मात्र 5%। वही कहानी 5 साल की ज़रा चेंज कर लेते, कहानी में ट्विस्ट देखो लीजिए आप ही के सामने, 226% के रिटर्न्स। सो ये 1 साल से कुछ नहीं होने जाने हैं, जितना लंबा खेलोगे ना अच्छे स्टॉक में उतना आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। ये बात आपके दिमाग में जब तक जाती नहीं, मैं तब तक ये चीज़ें रिपीट करते रहूँगा। सो नेस्ले की भी बात करें तो बहुत ही गजब का है, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो इसको 3rd नंबर पे रख सकते हैं क्योंकि महंगा है, राइट। 16,000 में तो बाकी के स्टॉक्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसलिए स्टॉक कोई ख़राब नहीं है, राइट। इसकी भी बैलेंस शीट नंबर्स इसके भी ठीक ठाक ही नज़र आते हैं। एंड अगर मैं और एक स्टॉक की बात करूँ तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, अगर मैं 3 स्टॉक्स की बात कर रहा था ना, तो उसमें टाटा कंज्यूमर, HUL एंड ब्रिटानिया, इन 3 स्टॉक्स की मैं बात करता। नेस्ले चाहो तो नेस्ले के साथ भी आप जा सकते हो, बट आप देख सकते हो कि सारे FMCG सेक्टर के जो स्टॉक है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक पूरी तरीके से शांत बैठे हुए। 1 साल की बात करें तो 12.5% के आसपास के रिटर्न है, हम लोग कह सकते हैं गिरावट थी इसीलिए। 1 महीने की बात करें तो कोई मूवमेंट नहीं, 0.5% के रिटर्न आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, 0.40 मतलब कुछ भी नहीं। 6 मंथ की बात करें तो नेगेटिव चल रहा है, 7.5 तक का नेगेटिव। सो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा 6 मंथ पहले, क्योंकि मैंने खुद आपको बताया था इनके नंबर्स बहुत ही शानदार है, तो उनका तो विश्वास ही उठ गया होगा कि FMCG में ये कौन सा स्टॉक है।
सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, लंबा जितना खेलोगे, 5 साल के रिटर्न्स की बात कर रहे थे हम, देखो 5 साल वाले 150% की रिटर्न, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। सिर्फ इतना हम लोग कह सकते हैं कि स्लो डाउन हो गया है, इतनी तो बात कह सकते हैं। जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 150% के रिटर्न मिल रहे थे, अभी भी अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉक्स है लगभग 1 से 1.5 से 2 साल का, उसमें भी हम लोगों का जो रिटर्न है वो उतना ही है, बट चल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा स्टॉक है। जिस दिन भागेगा यह हम लोगों के जो इतना पेशेंस दिखाए ना, उसकी भी रिकवरी हो जाएगी, भरपाई हो जाती है, राइट। इसी तरीके से वो स्टॉक्स भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है अगर आप चाहते हो तो इन 3 स्टॉक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो लोग सीखना चाहते हैं उनको यही कहना चाहूँगा, मेरी स्टडी के हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर उस हिसाब से नहीं भाग रहा है जिस हिसाब से भागना चाहिए। अगर आपको इसमें भी इन 3 में से भी अगर आपको कोई एक ही खरीदना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा कंज्यूमर शायद से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। प्राइस भी कम है एंड प्लस निफ्टी 50 में एंट्री की है, तो कभी तो वो फटने वाला है, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। 2 खरीदने आप लोगों को तो टाटा कंज्यूमर प्लस एचयूएल के साथ आप लोग जा सकते हो। मतलब ब्रिटानिया ख़राब हो गया, अरे बिल्कुल भी नहीं, अगर ख़राब होता तो मैं बताता ही नहीं आप लोगों को, बट प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एचयूएल क्यों? क्योंकि अरे एफएमसीजी का नंबर 1 किंग है वो, एंड उसके साथ आप चाहो तो ब्रिटानिया के साथ भी जा सकते हो। सो ये सारी बातें मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बोली है, सिखाने के लिए बोली है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आप में हिम्मत ही नहीं रहेगी लंबी अवधि का होल्ड करने के लिए, आप 2 से 2.5 साल में हार मान के निकल जाओगे। सो स्टडी करना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी इतनी बड़ी क्यों है, राइट। ब्रिटानिया में एंटर करोगे तो बताना चाहूँगा, ब्रिटानिया थोड़ा सा स्लो चलता है, कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चलता है, वरना अगर देखा जाए तो 5 साल के तीनों स्टॉक्स के रिटर्न आप लोगों ने देख लिए, मिनिमम रिटर्न 150% के थे। तो ये आराम से स्टॉक आपको फ्यूचर में रिटर्न्स देने वाले ही है, जो कि अभी स्लो डाउन हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, मतलब बाय एंड डिप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे अच्छा खासा फ्यूचर में यहाँ पे रिटर्न कमा सकते हो। बट अगेन कहना चाहूँगा, खुद की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेना। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।